आटा तो ना मिला लेकिन मजदूर को मौत मिल गई। आटे की तलब में 8 बच्चों का वाहिद सहारा छीन लिया। मीरपुर खास में आटा लेने वालों की रश में भगदड़ मचने से मजदूर जान की बाजी हार गया। गुलिस्तान बल्दिया पार्क में सरकारी नर्ख पर आटे की फरोख्त के दौरान शदीद बदनज़मी। खातीन और नौजवान ट्रक पर चढ़कर आटा लेने की कोशिश करने लगे तो ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। कई लोग नीचे खड़े लोगों पर गिर गए। मजदूर हसन कोहली दबकर मौके पर ही दम तोड़ गया। लवाहिकीन का मैयत मैरपुर प्रेस क्लब के सामने रखकर एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, इंसाफ का मुतालबा। सस्ता आटा दो, आटा दो। मुल्क के कई शहरों में सस्ते आटे के लिए लंबी लंबी लाइनें। ट्रैकिंग पॉइंट्स पर आवाम का रश, आवाम खार होकर रह गए। अंदरून सिंध नवाबशाह में भी आटे के लिए कतारें। स्कंड में सस्ते आटे के लिए खवातीन हजूम के पैरों तले दब गई। 8 साल की बच्ची समेत 2 खवातीन जख्मी। उधर मुजफ्फरगढ़ में सरकारी आटा पॉइंट पर मखसूस लोगों को आटा देने पर शहरियों का एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी। मार गई महंगाई, हाय रे महंगाई, अवाम की दुहाई। मुल्क भर में आटा तारीखी महंगा, कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। लाहौर में चक्की का आटा मजीद 10 रुपये महंगा, कीमत 160 रुपये फ़ी किलो हो गई। पंजाब में 15 किलो निजी आटे का थैला 2155 रुपये तक पहुंच गया। कराची में भी आटा 140 से 160 रुपये फ़ी किलो में बिकने लगा। इस्लामाबाद की मार्केटों में 10 किलो आटे का थैला 1500 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 3000 रुपये में मिलने लगा। कोयटा में 20 किलो आटे का मुर्गी के गोश्त की कीमत को पर लग गए। रावलपिंडी में मुर्गी का गोश्त 635 रुपये किलो बिकने लगा। कोयटा में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 620 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब। हैदराबाद में 24 घंटे के दौरान ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में 30 रुपये मजीद इजाफा, कीमत 600 रुपये फ़ी किलो हो गई। अंडे भी गरीब की पहुंच से बाहर, फ़ी दर्जन कीमत 290 रुपये तक पहुंच गई। कराची में बिजली और गैस की लोड शेडिंग पर आवाम का पारा है। लोड शेडिंग से तंग शहरी सड़कों पर निकल आए। लियारी और मच्छर कॉलोनी के मकीनों का माड़ीपुर रोड पर एहतजाज। मुजाहिरीन की वजीर अला हाउस की जानिब पेशकदमी। शाहीन कॉम्प्लेक्स पर पुलिस के साथ झड़प और तलकलामी। मुजाहिरीन बैरियर हटाकर आगे बढ़ गए। पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने और पसपा करने के लिए वाटर कैनन मंगवा लिए। मुजाहिरीन की सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। पीटीआई का एतमाद का वोट लेने के बाद पंजाब असम्बली तहलील करने का फैसला। असम्बली तहलील करेंगे, इस पर कोई दो राय नहीं। इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़, कहा एतमाद के वोट के बाद इलेक्शन के लिए आवाम के पास जाएंगे। इम्पोर्टेड टोले को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। साजिशी टोला इस्लामाबाद के बाद कराची में बल्दियाती इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहा है। इनको मालूम है आवाम ने इन्हें मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा तो हम एतमाद का वोट लेंगे। अवामी मैंडेट से आने वाली हुकूमत ही मसाइल हल कर सकती है। तहरीक इंसाफ के इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। चेयरमैन पीटीआई की वज़रा को अरकान असम्बली के साथ राबते में रहने की हिदायत। हर वजीर को उसकी मुतल्लिका डिवीजन की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को आम इंतखाबात की तैयारी का मोनस इलाही का पीटीएम को साफ जवाब। आप लोगों को समझ नहीं आती कि हमने पीटीएम के साथ नहीं मिलना। रहनुमा काफ लीग चौधरी मोनस इलाही का ट्वीट, लिखा कल मेरे एक दोस्त को 2 काले वीगो में कुछ लोगों ने लाहौर में उठा लिया। एफआईए वाले कस्में खाते हैं कि हमने नहीं उठाया। अब कुछ दिन के बाद अचानक एफआईए को पहुंचा दिया जाएगा और उनको मजबूर किया जाएगा कि पर्चा दो। रहनुमा काफ लीग मोनस इलाही का दोस्त लाहौर से अगवा। पंजाब पुलिस के आला अफसरान में खलबली मच गई। गार्डन टाउन का रिहायशी अहमद फरहान खान अपने घर से ड्राइवर के साथ निकला। मुस्लिम टाउन मोड़ के करीब गाड़ी में सवार 6 से 7 मुसल्लह अफराद ने अहमद फरहान को अगवा कर लिया। अगवाकार जाते हुए लाइसेंसी राइफल भी साथ ले गए। मुकदमा दर्ज। पुलिस ताखाल मुखवी को बाजियाब कराने में नाकाम। किसी एयरपोर्ट की निजकारी नहीं हो रही, 1 इंच भी नहीं बेचेंगे। एयरपोर्ट्स की निजकारी के हवाले से जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है।
वफाकी वजीर हवाबाजी और रेलवे ख्वाजा साद रफीकी मीडिया से गुफ्तगू, कहा PIA बीमार इदारा है लेकिन इसकी बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। मुल्क के तीनों बड़े एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स किया जा रहा है। इनकी आमदनी 15.5 करोड़ और अखराजात 19 करोड़ रुपए रोजाना है। PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी नैब के रेडार पर। अल-कादिर यूनिवर्सिटी केस में तलबी का तीसरा नोटिस भेज दिया गया। 9 जनवरी को रावलपिंडी ऑफिस में पेश होने की हिदायत। अल-कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट को जमीन की मुंतकली का रिकॉर्ड साथ लाने का कह दिया। नैब अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को 458 केनाल जमीन मुंतकली की इंक्वायरी कर रहा है। सेलेक्टेड वाला तरीक़ाकार न पहले कामयाब हुआ न अब होगा। वफाकी वजीर तिजारत और सरमायाकारी नवीद कमर की चंदू मोहम्मद खान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा टेक्नोक्रेट हुकूमत की बातें करने वाले खुद टेक्नोक्रेट हैं। मुश्किल फैसले कर लिए, अब हालात बेहतर होंगे। पार्लियामेंट, अदलिया और इंतजामिया अपना अपना किरदार अदा करें। इमरान खान पर हमले के मुलजिम नवीद के मोबाइल से डिलीट किया गया डाटा रिकवर नहीं हो सका। फोरेंसिक रिपोर्ट मंजरेआम पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम के फ़ोन से 2 मुख्तलिफ कंपनियों की सिम्स बरामद हुई। 138 फ़ोन नंबर्स और 1869 कॉल्स का रिकॉर्ड मिल गया। फ़ोन से 337 SMS, 1956 तस्वीर, 499 गुफ्तगू की कॉल्स और 212 वीडियोस मिली। तमाम डाटा JIT के हवाले कर दिया गया। मुल्क में पहली मरतबा डिजिटल मरदमशुमारी हो रही है। उम्मीद है इस पर एतराज़ नहीं होगा। वज़ीर मेहनत व अफरादी क़ुव्वत सिंध सईद गनी का डिजिटल मरदमशुमारी के शुमार कुनंदा की तरबियत की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मीडिया से गुफ्तगू में सईद गनी ने कहा कि माजी में की गई मरदमशुमारी पर एतराज़ात उठाए गए। चाहते हैं कि ऐसी मरदमशुमारी हो जिस पर किसी को भी एतराज़ न हो। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2023 की तैयारियां शुरू कर दी। तमाम रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स को खत लिखकर पोलिंग स्टेशंस की ड्राफ्ट लिस्ट पुलिस और एजेंसीज को फराहम करने की हिदायत कर दी। खत में कहा गया फहरिस्त पर हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन से मुतल्लिका इदारों से फीडबैक लिया जाए। हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स तैनात की जाए। पंजाब में इलेक्शन कमीशन के यूनियन काउंसिल्स की हदबंदियाँ मुस्तरद। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। यूनियन काउंसिलों की हदबंदियों के बारे में इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन का जायज़ा लिया गया। इलेक्शन कमीशन के यकतरफा नोटिफिकेशन को मुस्तरद करते हैं इजलास में इत्तफाक़ राय। परवेज़ इलाही ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का यकतरफा नोटिफिकेशन अवामी राय को बुलडोज करने की कोशिश है। हदबंदियों में मकामी लोगों और इंतज़ामिया को शामिल नहीं किया गया। सेनेट में फैसल वाडा की खाली नशिस्त पर इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल। सेनेट की जनरल नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। पीपल्स पार्टी के 3 उम्मीदवारों के अलावा किसी ने नामजदगी फॉर्म जमा नहीं कराया। इस नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के निसार घोड़ो उम्मीदवार हैं। आजिज धामरा और सरफराज राजर ने मुतबादिल उम्मीदवार के तौर पर कागजात जमा कराए। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं इतवार से मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ मुजाहिरे होंगे। हुक्मरान बेहिस हो गए, अपनी नाकामी का एतराफ़ करें। हर शहर में आटे के हसूल के लिए लाइनें लगी हुई है। हुक्मरान अयाशियाँ और प्रोटोकॉल कम करने को तैयार नहीं। शनाख्ती कार्ड दुरुस्ती की आड़ में गाड़ियों की मलकियत तब्दील करने का इंकशाफ। जालसाजों ने तस्हीह की आड़ में शनाख्ती कार्ड नए दर्ज कर दिए। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब के अफसरान की मुबैना मिली भगत की ऑडिट रिपोर्ट सामने आ गई। गाड़ियों की मलकियत तब्दीली में महकमा एक्साइज के अफसर मुबैना तौर पर मुलव्वस हैं। मोटर ब्रांच जोहटाउन, शादरा और फरीदकोट ऑफिस में सैकड़ों केसेस रिपोर्ट। करप्ट अनासिर को चार्जशीट जारी करने का हुक्म दे दिया।
पुरस्कार बीमारी से खौफ व हैरास। नवाही इलाके रुकनपुर में 2 हफ्तों में एक ही खानदान के 12 अफराद चल बसे। गुज़िश्ता रोज मुतासरा खानदान के मजीद 2 अफराद अस्पताल पहुंच गए। जेर इलाज मरीजों की तादाद 11 हो गई। खातीन और बच्चे भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब का पुरस्कार बीमारी के फैलाव का नोटिस, रिपोर्ट तलब। टेस्ट खत्म, शाहीनों का वनडे का इम्तिहान शुरू। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज के लिए तैयारियां जारी। दोनों टीमें कल से ट्रेनिंग शुरू करेंगी। वनडे सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई भी कल होगी। तकरीब में दोनों कप्तान शरीक होंगे। पहला एक रोज़ा मैच पीर को खेला जाएगा, दूसरा मैच बुध और तीसरा जुमे को होगा। बाबर आजम वनडे के लिए शान मसूद को नायब कप्तान बनाने पर रायल निकले। कौमी कप्तान का अबूरी सिलेक्शन कमेटी के रुकन से शिकवा। बाबर आजम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फैसले से पहले अगर एतमाद में लिया जाता तो ज्यादा मुनासिब होता। जवाब में कौमी कप्तान को बताया गया, शान मसूद को नायब कप्तान अनाउंस करने का हुक्म ऊपर से आया था।